बार मुझे मेरे बारे में गट फीलिंग थी, सो आई वाज नॉट शॉक्ड, आई वाज नॉट एट ऑल शॉक्ड। ओपिनियन उनके बारे में ये है कि वो एक बहुत ही नकली इंसान है। वो अपने बैटल्स खुद नहीं लड़ते हैं, वो लोगों के कान में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, इन द सेंस कि वो लोगों को बोल के भड़का के अपने बैटल्स लड़वाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ईगोइस्टिक है वो। विवियन दिल के बहुत साफ़ हैं, बहुत सेंसिबल हैं। अविनाश चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पूरी चीज़ें असाइड मैंने 4 ऐसे रिश्ते बनाए हैं जो बहुत ही ऑर्गेनिकली बने हैं, बहुत ही एकदम अचानक से क्लिक होके बने हैं, जिन्होंने मेरा बहुत साथ भी दिया है अंदर। हाय, आई एम एलिस कौशिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी मैगजीन। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। और आज हमारे साथ है एलिस, जिन्होंने ऑब्वियसली टेलीविजन पर अपने नए नए किरदारों से आपको प्यार दिया और अब बिग बॉस के घर का हिस्सा रही और एविक्शन हुआ है। वाज इट एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड? मुझे गट फीलिंग थी। देखो, मुझे हर बार जितने भी लोग नॉमिनेट हुए हैं, हर किसी की मेरी गट फीलिंग थी और वो हमेशा सही निकली है। आप मेरे दोस्तों से पूछ लेना। तो इस बार मुझे मेरे बारे में गट फीलिंग थी, सो आई वाज नॉट शॉक्ड, आई वाज नॉट एट ऑल शॉक्ड। ओके। एंड अगर इन केस आप अपना एविक्शन नहीं चाहती तो कौन घर से एविक्ट होना डिजर्व कर रहा था? एविक्शन ऑफ कोर्स नहीं चाहती। हाँ, वो मेरी गट फीलिंग थी, मैं चाहती नहीं थी। ऑफ कोर्स। तो कौन किसका एविक्शन या फिर किसका जाना डिजर्विंग था? करण। करण। ओके, जिस तरह से आपने करण का जिक्र कर लिया है तो मैं उनसे ही शुरुआत करना चाहूँगी कि करण को लेकर बहुत ही जो है ओपिनियंस है, बहुत लोगों को खटकते हैं वो। आपकी क्या कुछ राय है? चलो, about लोगों को him? भी खटकते हैं, ओके फाइन, बहुत ही कंटेस्टेंट को खटकते हैं, हर जगह उनकी बातचीत चलती ही रहती है। आपकी क्या ओपिनियंस है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो? मेरी ओपिनियन उनके बारे में ये है कि वो एक बहुत ही नकली इंसान है। वो अपने बैटल्स खुद नहीं लड़ते हैं, वो लोगों के कान में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, इन द सेंस कि वो लोगों को बोल के भड़का के अपने बैटल्स लड़वाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत ईगोइस्टिक है वो। सो आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। ओके। एंड जिस तरह से शिल्पा की अगर मैं बात करूँ, कंटेस्टेंट शिल्पा की, करण और विवियन को लेकर काफ़ी कुछ चीज़ें चलती रहती है और जहाँ आपने भी एक बार वो चीज़ कही थी ईशा को कि जिस तरह से जब शॉक एविक्शन के वक्त शॉक लगने वाला था, वो जो शॉक का एलिमेंट जो ऐड किया था, तो आपने कहा कि उन्होंने जस्ट मुझे पूछा कि आर यू ओके बेबी, और फिर जाके उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया। तो वो नहीं, उन्होंने पहले मुझे नॉमिनेट किया। हाँ, उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा आर यू ओके बेबी। तो मेरा ये कहना था कि अगर इतना ही आपको चाहिए था कि बेबी ओके हो तो फिर आपको मुझे शॉक नहीं देना चाहिए था ना। तो आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो एक हर जगह अच्छा बनना चाह रही है और करण को पहले दिन जब एविक्शन के लिए नाम था उनका फॉर नॉमिनेशन के लिए, तो खुश हो गई थी कि कोई नहीं जा रहा, लेकिन दूसरे ही दिन वो उनको नॉमिनेट कर देती है। तो ये क्या डबल फेस मुझे है उनका? यही उन लोगों का समझ में नहीं आता था। संगठन हम उन लोगों को बोलते थे कि मुझे उन लोगों का यही समझ में नहीं उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स थे ना, काफ़ी अनक्लियर से थे कि मतलब करण ने वो टोकरी वाले टास्क में शिल्पा जी का साथ नहीं दिया, पर फिर रात में सब लोग एक हो गए। फिर अगले दिन शिल्पा मैम ने, अगले दिन या उसके 2 दिन बाद था, समथिंग लाइक दैट, सबसे पहले जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया वाज करण। तो मुझे यही समझ में नहीं आता, एटलीस्ट हम लोगों में क्लैरिटी और वो एक था कि भाई अपने में से कोई किसी को टच नहीं करेगा, सब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो था उनका, क्या था समझ ही नहीं आता था उनका। या वेल, तो घर के कई सदस्यों का कहना यह है कि वो सबसे अच्छा बनाकर चलती है और गेम के पर्सपेक्टिव से स्मार्टली वो चीज़ों को सोचती है। तो ऐसा है? शी इज़ वेरी क्लेवर, यस। ओके। वो सबके सामने वो किसी से भी लड़ना नहीं चाहती। मेरे को इनफैक्ट उन्होंने एक बार, मुझे नहीं पता है कि ये लाइव में आया था या नहीं, या फिर ये एपिसोड में दिखाया है या नहीं, पर उन्होंने खुद अपने मुंह से ये चीज़ बोली है कि अरे अगर सच बोलो तो फिर लोग नॉमिनेट कर देते हैं ना। बाय दैट व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि सच बोलो तो नॉमिनेट कर देते हैं? वो सबसे अच्छा बना के चलना चाहती है ताकि उनको कोई नॉमिनेट ना करे। एंड अब तो ये बात पूरा घर समझ चुका है कहीं ना कहीं। ओके। अब बिग बॉस को भी हमने कई सीजन में बोलते हुए देखा है कि रिश्तों का शो है और कहीं आपके भी रिश्ते बने हैं, दोस्तियां बनी हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ईशा हो, अविनाश हो, विवियन हो एंड बग्गू, प्लीज सब लोग बग्गू को क्यों भूल जा रहे हैं जब वो जस्ट बिकॉज वो लास्ट में आए हैं ग्रुप में। ही इज द प्योरेस्ट।
तो हाँ, ये मेरे रिश्ते कुछ ऐसे बने हैं जो मैं ज़िंदगी भर अपने साथ लेके चलूँगी, और ये मुझे पता है कि मैं ज़िंदगी भर लेके चलूँगी साथ में। अविनाश को हमने बोलते हुए देखा कि आप तीनों का ग्रुप ही सही है। विवियन को लेकर वो कहीं ना कहीं डाउट In the beginning. हाँ बिगिनिंग, और एक बार भी उन्होंने बीच में बोला है एपिसोड में ही, तब यू वर सेइंग कि नहीं मैं श्योर हूँ कि विवियन को लेकर भी। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे कि उसकी उनकी क्या इनसिक्योरिटीज रही है? कभी आपके भी मन में विवियन को लेकर ऐसे ख्याल आए? नेवर, नॉट वंस, नॉट वंस। विवियन दिल के बहुत साफ है, बहुत सेंसिबल है। अविनाश चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, काफ़ी एकदम थोड़ा सा इम्पल्सिव है। तो विवियन उस चीज़ को काम डाउन करते हैं। सो आई थिंक अगर अगर अविनाश विवियन के सामने भी ये चीज़ बोल दे तो विवियन इतने समझदार है कि वो उस चीज़ को काम डाउन कर देंगे और अविनाश को समझाएंगे। हालांकि अब तो वो भाई जैसे हो चुके हैं, तो आई डोंट थिंक अविनाश को कोई प्रॉब्लम है एज सच। उन्होंने ऐसे कहा था कि हमारे साथ सही है, लेकिन उसी पर्सन का सबके साथ भी अच्छा है, तो वो गेम पर्सपेक्टिव नहीं दिख रहा। वो पर बात उनका वो उन्होंने कही अच्छा थी। हाँ, फेक वाला अच्छा नहीं हाँ, है ना, वो एक्चुअली में उनकी किसी के साथ अगर नोक झोंक है तो वो एक्चुअल में नोक झोंक है, किसी के साथ झगड़ा है तो वो एक्चुअल में झगड़ा है, किसी के साथ सही है तो वो एक्चुअल में सही है। यू कांट स्टॉप पीपल फ्रॉम लाइक यू नो मेकिंग बॉन्ड्स एंड व्हाटएवर इट इज। सो या ओके। अविनाश के गेम को लेकर क्या कहना आपका? इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर कई सारे जजमेंट्स strong. बनते हैं, और कहीं कहना भी ये है कि कहीं ना कहीं दोनों के सहारे चल रहे, या कहीं ना कहीं एक एक कोई पिलर ऐसे लेकर चल रहे हैं कि शो में बने रहने के लिए एक अब एंगल देखो, हो, या फिर ओपिनियंस चारों के होते हैं। अब ओपिनियंस देते हैं तो बोल देते हैं चुगली कर रहे हो, और अदरवाइज और कुछ नहीं मिला, अगर चुगली नहीं बोलना तो आप ये बोल देते हो कि दोनों के सहारे चल रहे हैं। सो आई डोंट नो, पिक वन थिंग गाइस। ओके। वेल एलिस, मतलब बिग बॉस में आना आपके फैंस के लिए भी अमेजिंग ही रहा होगा, क्योंकि आप रियल अंदाज को, एलिस को उन्होंने देखा। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जितना भी फैंस ने आपको सपोर्ट किया है, और आपका जो पूरा सफर रहा है बिग बॉस में अब तक का? It has been a roller coaster ride for me, but बुरी चीज़ें aside, मैंने 4 ऐसे रिश्ते बनाए हैं जो बहुत ही ऑर्गेनिकली बने हैं, बहुत ही एकदम अचानक से क्लिक होके बने हैं, जिन्होंने मेरा बहुत साथ भी दिया है अंदर। तो या एंड जितने भी टास्क भी हुए हैं उनमें भी बड़ा मज़ा आया है। इट इज़ वन ऑफ अ काइंड शो, जो मुझे नहीं लगता कोई भी रियलिटी शो बिग बॉस के जैसा है। तो ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू चेरिश दोज 50 days फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। एंड कवर से भी हमारी मुलाकात हुई, हमने उनके भी इंटरव्यूज़ किए, काफ़ी सपोर्ट भी किया आपको। लेकिन एक बात कुछ सलमान ने कही वीकेंड के वार को लेकर, तो उसके बाद अब ऑब्वियसली बाहर आने के बाद मिली होंगी, तो क्या कुछ बताना चाहेंगी? फैंस भी वेट कर रहे होंगे। क्या फैंस भी वेट कर रहे होंगे फॉर दिस। नहीं, कोई ऐसा ट्रस्ट इशू नहीं था। इनफैक्ट किसी ने मुझसे भी एक बड़ा बेतुका सा सवाल भी पूछा था कि वो होने के बाद, वो पूरा मैटर होने के बाद कहीं ना कहीं क्या आपको लगा कि चलो मैं कवर पे गिव अप कर देती हूँ और गेम में कुछ ढूंढने लग जाती हूँ? इट्स वेरी स्टूपिड। मतलब हाँ, मैं थोड़े टाइम के लिए इमोशनल हो गई थी, मैं रो कोई थी। भी होगा, कोई भी it's हो जाएगा normal, यार। मुझे बिल्कुल। इतने दिनों बाद कवर की एक न्यूज़ मिल रही है और वो भी इस तरह से मिल रही है, तो मैं हाँ, यस आई क्राइड, यस आई Emotions तो गॉट आएंगे, इमोशनल, है ना। बिल्कुल। बट मुझे अपने रिलेशनशिप पे इतना भरोसा है, मुझे कवर पे इतना भरोसा है कि वो अपनी वर्ड पे वापस नहीं जाएगा। वो एक इंसान है जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ। हम दोनों को एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो नहीं, जब हम लोग मिले तो ऐसा ये तो टॉपिक निकला ही नहीं, ये टॉपिक ही नहीं निकला। बस एक दूसरे को देख के हम इतने खुश थे, एंड वी वर लाइक हाँ फाइनली। बिल्कुल, हमने भी आपको देखा है पंजाब स्टोर के सेट पर हो, ऑफ स्क्रीन भी आपसे मिले। Yeah. आप दोनों हमेशा से एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं। Exactly. एंड वो भी आपके साथ हमेशा से एक पिलर की तरह Exactly. रहे हैं, तो Yeah. ऐसा ही रिश्ता बना रहे। Yeah. फिर फैंस को क्या कहना चाहेंगे? और भी मतलब ट्वीट्स तो रेगुलर पंजाब स्टोर के वक्त भी बनते थे एलिस और कवर के, तो अभी भी ऑफ कोर्स अभी एलिस को और भी फैंस आपके देखना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे टू योर फैंस? पहली बात तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट किया बिग बॉस के घर में। 7th वीक तक मैं आई आप लोगों के प्यार की वजह से, और होपफुली आप मुझे देखेंगे कहीं तो बहुत जल्दी, होपफुली।
डन, थैंक यू सो मच Thank एलिस। you. कैमरामैन रोशन हाटे के साथ शिल्पा नालमवार, मायापुरी, मुंबई।